एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज का वो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, राइट। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भक्ति मूवमेंट ना उसे अलवर सेंथ जो है उन्होंने स्टार्ट करा था। देखिए, अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताने की कोशिश करूं कि भक्ति मूवमेंट ना दो पार्ट में शुरू हुआ था, राइट। दो पार्ट मतलब कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में अलग लोग उससे कंटिन्यू कर रहे थे और इंडिया के साउथ इंडिया में अलग लोग उससे कंटिन्यू कर रहे थे। जब मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ सो नॉर्थ इंडिया जो है यहाँ पर निर्गुण एंड सरगुन सेक्ट जो है ये लोग भक्ति मूवमेंट को जो है लीड कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में। और वहीं जब मैं साउथ इंडिया की बात कर रही हूं तो साउथ इंडिया में अलवर सेन एंड नयनार सेन, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस भक्ति मूवमेंट को जो है साउथ इंडिया में ये लोग लीड कर रहे हैं, ठीक है। अलवर संत कौन है? तो अलवर संत वो लोग हैं जो कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। एंड नयनार संत कौन है? तो नयनार संत वो लोग हैं जो कि शिव भगवान को काफी ज्यादा मानते हैं, या शिव भगवान के फॉलोअर्स जो है उन्हें नयनार संत कहा जाता है, राइट। सो भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में कौन लीड कर रहा था? तो निर्गुण सेक्ट और सरगुन सेक्ट कर रहे थे, और साउथ इंडिया में अलवर संत और नयनार संत जो है वो लोग लीड कर रहे थे। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखें तो अलवर संत इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द भक्ति कल्चर रिबॉर्न इन इंडिया ड्यूरिंग, ठीक है, भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म किसके दौरान हुआ था? मतलब क्या टाइम पीरियड था जब भक्ति कल्चर जो है वो रीबॉर्न हो रहा था? तो वो था अराउंड 15 से 16 सेंचुरी एडी, राइट। देखिए, जब भी हम कुछ नए रिफॉर्म्स की तरफ देखते हैं ना, जैसे कि हम जब एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे, राइट, तो एंशिएंट इंडिया में अराउंड एंड ऑफ वैदिक टाइम पीरियड रिजिडिटी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। और जब जब सोसाइटी में रिजिडिटी बढ़ेगी तब तक कोई नई चीज़ होगी जो उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगी। जैसे उस समय आया बुद्धिज्म और जैनिज्म, राइट। इन फिलोसफीज का राइज हुआ जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको साल्वेशन या मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हर बार, ठीक है, हर बार जब जब सोसाइटी में रिजिडिटी बढ़ेगी तब तक रिफॉर्म्स करने के लिए सोसाइटी में कोई अलग अलग फिलॉसफी आएगी, ठीक है। सिमिलरली ये वो टाइम पीरियड था जहाँ सोसाइटी में रिजिडिटी बढ़ रही थी, और इसलिए भक्ति और सूफी मूवमेंट कहीं ना कहीं भारत में प्योरिटी को वापस से लाने के लिए या पुराने कल्चर को रीएस्टैब्लिश करने के लिए शुरू हुआ था, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम रेनेसॉ पढ़ते हैं, ठीक है। अगेन रिजिडिटी सोसाइटी में बढ़ी, लोग सती प्रैक्टिसेस कर रहे थे, विडो रीमैरिज कर रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी सोसाइटी में रिजिडिटीज थी, राइट। तो तब क्या हुआ, इंडियन रेनेसॉ आया, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे लोग रिफॉर्म्स और रिवाइवलिस्ट पॉलिसीज लेकर आए, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, सोसाइटी में जब जब रिजिडिटी आई है, ठीक है, एट्रोसिटीज बढ़ी है, तब तक या तो नई फिलोसफी देखने को मिलेगी या तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 15th-16th सेंचुरी एडी वाला जो टाइम पीरियड है, इस दौरान भक्ति कल्चर जो है, ठीक है, भक्ति संस्कृति जो है उसका पुनर्जन्म हुआ था भारत में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द कॉमन बिलीफ ऑफ लाइफ ऑफ बोथ बुद्ध एंड मीराबाई वॉज, ठीक है, गौतम बुद्ध एंड मीराबाई दोनों ही जीवन की सामान्य मान्यता थी, दोनों की ही जीवन की सामान्य मान्यता थी, वो क्या थी? देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग दोनों का ये मानना था कि जो वर्ल्ड है ना वो फुल ऑफ सॉरो है, ठीक है, जो दुनिया है वो दुख से भरी हुई है। ये दोनों की लाइफ की फिलॉसफी की बात करें ना, दोनों का ये सेम बिलीफ था। इनफैक्ट जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने तो ये कहा है कि देयर इज सॉरो, ठीक है, सॉरो जो है, दुख जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है इस दुख का कारण है, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा है कि अगर दुख है, दुख का कारण है, तो दुख को आप हटा भी सकते हो।
और फोर्थ चीज़ उन्होंने कही है कि अगर आप इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना चाहिए, राइट। सो गौतम बुद्ध ने अपने तरीके बताया कि यार लाइफ में बहुत जो है दुख होता है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, सेम जो कॉमन बिलीफ जो है मीराबाई का भी था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि लेट नो मैन आस्क अ मैन्स सेक्ट और कास्ट, ठीक है। हुज डिक्टम वाज दिस, मतलब ये किसका कथन था, राइट। किसी व्यक्ति के संप्रदाय या जाति से कोई व्यक्ति ना पूछे, मतलब ये कहा गया है कि आप किसी से भी, किसी इंसान से ये ना पूछे कि आप कौन से कास्ट से हो, राइट, या आप कौन से सेक्ट से हो। ये कथन जो है किसने कहा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है रामानंद, राइट। ये जो डिक्टम है ये किसका है, रामानंद का। क्लियर। Next question, that is question number 5. A common feature to all भक्ति saint was that they, ठीक है, सभी भक्ति संतों की एक सामान्य विशेषता थी, राइट। वो सामान्य विशेषता क्या थी, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, राइट, जब भी कोई वर्सेस कंपोज कर रहे हो तो वो ऐसी वर्स होने चाहिए या वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आपके फॉलोअर्स को समझ में आए, ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या थी ये संतों की, कि ये उन लैंग्वेजेस में वर्सेस को कंपोज क्या करते थे जो उनके फॉलोअर्स को समझ में आए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्लियर। देखिए जब हमने बुद्ध रिलीजन के बारे में पढ़ा था, राइट, या बुद्ध फिलॉसफी के बारे में हमने जब पढ़ा था, तब मैंने ये बताया था कि वो रीज़न क्या था कि बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ था देन जैन, ठीक है। बिकॉज बुद्ध की जो भी टेक्स्ट है, जो भी प्रीचिंग्स थी, वो सब लोकल लैंग्वेज में जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो हमेशा अगर आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हो, राइट, अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है और मैं फ्रेंच में बात करने लग जाऊँ या फ्रेंच में आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं, राइट। तो उस समय भक्ति संत की क्या खासियत थी या कॉमन फीचर क्या था उन लोगों का, कि वो लोग उस वर्सेस को उस लैंग्वेज में कंपोज करते थे जो उनके फॉलोअर्स को समझ में आए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, द सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी मनीषियों को निम्नलिखित में से किस प्रथा का अनुसरण करने के लिए जाना जाता है, मतलब वो कौन सी प्रैक्टिसेस है जो ये लोग फॉलो करते थे जिसके लिए ये लोग जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पर दे रखे, इसमें से हमको करेक्ट वाला स्टेटमेंट जो है चूज करना है। तो पहली चीज़, राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ठीक है, कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेडिटेट कर पाते थे, राइट, एंड उनकी ब्रेथ को भी इजीली कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। ध्यान और श्वास पर नियंत्रण, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। ये लोग सूफीज है यार, ये लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें कर सकते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है, और इसी के लिए ये लोग जाने भी जाते थे। सेकेंड, सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, ठीक है, एकांत स्थान में गंभीर तपस्या करना, राइट। तो ये भी चीज़ सही है कि ये लोग बहुत ही लोनली प्लेस पर बैठकर और बहुत अच्छे से ये लोग तपस्या करते थे, ठीक है, या व्यायाम करते थे, उसके लिए भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अरोज अ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस इन देयर ऑडियंस, ठीक है, अपने दर्शकों में एक राज्य परमानंद जगाने के लिए पवित्र गीतों का पाठ करते थे। हाँ ठीक है, मीराबाई भी गाना गाती थी, राइट। तो ये सॉन्ग्स ऐसे तो होली सॉन्ग्स होते थे ताकि लोगों के अंदर खुशी जो है, उनकी ऑडियंस, उनके जो फॉलोअर्स है वो खुश रहे, राइट। तो रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स ये भी उन लोगों की एक प्रैक्टिस है जिस कारण से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। तो स्टेटमेंट थर्ड भी क्या है, सही है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु प्रीचेस विशिष्ट अद्वैत, राइट। विशिष्ट अद्वैत का उपदेश कौन देता है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है रामानुजा, ठीक है। रामानुजा जो थे वो विशिष्ट अद्वैत जो है इसके उपदेश देते थे, इसको प्रीच करते थे। नाउ द पॉइंट हियर इज कि विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है,
राइट। इसको समझाने के लिए ना मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने पढ़ा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो एग्जाम्पल इज़ कि मान लो आप हो, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। सो आप यूनिवर्सिटी आए, ठीक है, और मैं इंचार्ज हूँ, मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी विजिट करवा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी यूनिवर्सिटी में जो जो भी है, ठीक है, जैसे कि वीसी चैम्बर हो गया, स्टाफ रूम हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लैब्स, क्लासरूम्स, कैंटीन, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। ये सब दिखाने के बाद तुम कॉलेज से बाहर निकले और मुझसे पूछते हो कि ठीक है आपने सब बता तो दिया, बट यूनिवर्सिटी कहाँ है, राइट, वेयर इज द यूनिवर्सिटी, आप लोग मुझसे ये पूछते हो। तब समझो ये जितने भी इंडिविजुअली सीन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे, बट एक यूनिवर्सिटी जो है इट इंक्लूड्स ऑल दैट यू हैव सीन, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी, कैंटीन, टॉयलेट्स एंड हॉस्टल और जो भी सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट्स, लैब, ये सब इसमें इंक्लूड हो रहा है, बट ये सब मिलकर उसे एक यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे, क्योंकि मैंने सब कुछ दिखा दिया तुम्हें, बट फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, राइट। तो वही चीज़ समझो यहाँ पर, ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो सब कुछ दिखाने के बाद भी तुम्हें दिखी नहीं, इस यूनिवर्सिटी को तुम लोग मान लो परमात्मा, दैट इज भगवान, या फिर ठीक है परमात्मा मान लो, या कोई एब्सोल्यूट चीज़, ठीक है। और ये जो दूसरी सारी इंडिविजुअल चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, उसे दूसरी वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर लो, जैसे कि वर्ल्ड, आत्मा, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों जो भी पार्ट्स मिलकर बनते हैं उन चीज़ों से कंपेयर कर लो, राइट। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, राइट, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, मैंने ये कहा, ठीक है। तो मतलब परमात्मा भी वो एक एब्सोल्यूट चीज़ है जिसमें सब इंक्लूडेड है, बट आपको कभी दिखेगा नहीं, राइट। बट ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आत्मा एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको आसपास दिख रही है सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, परमात्मा के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ये था विशिष्ट अद्वैत, राइट, जिसे कौन प्रीच करता था, रामानुजा, राइट। इसके अगर मैं लिटरल मतलब आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, राइट। क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म जो है आप किसको कह सकते हैं, विशिष्ट अद्वैत, राइट। और कौन इसको प्रीच करता था, तो रामानुजा, ओके। आगे मैं आप लोगों को थोड़ी चीज़ें इसमें बता देती हूँ। दो तरीके के वेदांता होते हैं, एक होता है अद्वैत वेदांता, राइट, और दूसरा है विशिष्ट अद्वैत वेदांता, राइट। तो ये जो अद्वैत वेदांता है ना, आदि शंकरा जो है वो उसे प्रीच करते थे। सो इट पोजिट्स नॉन ड्यूअलिज्म, ठीक है। देखो अद्वैत वेदांता जो है ना वो सिर्फ नॉन ड्यूअलिज्म है, बट जब मैं विशिष्ट अद्वैत वेदांता की बात कर रही हूँ ना तो ये क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म है, राइट। तो दोनों के बीच का ना अंतर समझ ला। दूसरी चीज आपको इतना डिटेल में जाके नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि अद्वैत वेदांता को कौन प्रीच करता था, तो वो थे आदि शंकराचार्य, राइट। और विशिष्ट अद्वैत वेदांता को कौन प्रीच करता था, तो वो थे रामानुजाचार्य। क्लियर। फिर भी मैं बता देती हूँ कि अद्वैत वेदांता सिर्फ नॉन ड्यूअलिज्म जो है इस थ्योरी को आगे रखता है, और विशिष्ट अद्वैत वेदांता जो है कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म के बारे में बताता है, राइट। अद्वैत वेदांता कहता है वो अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, दैट इज जो ब्रह्मांड जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो ह्यूमन सोल है, जो आत्मा है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, राइट। और जितनी भी रियलिटी होती है ना लाइफ की, लाइफ, डेथ, राइट, जितनी भी सारी जो भी रियलिटी होती है लाइफ की, वो सब इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड है, राइट। ये क्या बताता है अद्वैत वेदांता, क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मांड और आत्मा है दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड विशिष्ट अद्वैत वेदांता क्या बता रहा है, इनका ये मानना है कि जो ब्रह्मांड है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, और जो ह्यूमन सोल है, जो आत्मा है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, राइट। बट दोनों के पास ये पोटेंशियल है कि दोनों आइडेंटिकल दिखेगी आपको। क्लियर। ये होता है अद्वैत वेदांता, और दूसरा विशिष्ट अद्वैत वेदांता। क्लियर। एक और बार बता दे रही हूँ, अद्वैत वेदांता ये कहता है कि ब्रह्मांड और जो आत्मा है वो दोनों आइडेंटिकल है, और जितनी भी रियलिटी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और विशिष्ट अद्वैत वेदांता ये कहता है कि ब्रह्मांड और जो आत्मा है दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, बट बोथ आर हैविंग पोटेंशियल टू बी आइडेंटिकल, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज हु वाज द गुरु ऑफ कबीर, राइट। कबीरदास के गुरु कौन थे। क्लियर। तो कबीरदास के गुरु कौन थे, तो स्वामी रामानंद जो है वो कबीरदास के गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज रामानंद।
ठीक है, तो कबीर जो है इज वाइडली बिलीव्ड टू हैव बिकम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ भक्ति पोएट सेंट स्वामी रामानंद इन वाराणसी, जो कि उनके डिवोशनल वैष्णविज्म के लिए जाने जाते थे, विद अ स्ट्रॉन्ग बेंट टू अद्वैत फिलोसफी। ठीक है, टीचिंग दैट कि गॉड जो है वो सभी पर्सन के अंदर है। ठीक है, ये क्या है? अद्वैत फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फेमस मेडाइवल सेंट शंकरादेव बिलोंग्ड टू। ठीक है, ये कौन से कल्ट को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव का संबंध कौन से पंथ से है? तो वैष्णव कल्ट को ये बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो शंकरादेव जो है कौन से कल्ट को बिलोंग करते हैं? वैष्णव कल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच एस्थेटिक्स ऑफ योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी इन्फ्लुएंस रामानंद। ठीक है, हिंदू दर्शन के योग विद्यालय के किन तपस्वियों ने रामानंद को प्रभावित किया था? ठीक है, तो देखिए जब रामानंद की बात आती है ना, इनको दो चीज़ें इनसे रिलेटेड बताई जाती। पहले देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताऊं तो नाथपंथी। ठीक है, नाथपंथी योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी इन्फ्लुएंस रामानंद। ठीक है, बट जो ट्रेडिशनल एसर्ट्स हैं, ठीक है, दैट रामानंद जो है ही डेवलप्ड हिज फिलोसफी एंड डिवोशनल थीम इंस्पायर्ड बाय एक साउथ इंडियन वेदांता फिलोसोफर थे जिनका नाम है रामानुजा। ठीक है, हाउएवर एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि रामानंद जो है वो नाथपंथी एस्थेटिक्स ऑफ योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, सो क्या याद रखना है आपको? पहली दो चीज़ें याद रख लेना इस क्वेश्चन से, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। रामानंद जो है, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो रामानुजा से इन्फ्लुएंस हुए थे, कुछ लोगों का ये मानना है कि रामानंद जो है वो नाथपंथी जो एस्थेटिक्स ऑफ स्कूल योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी है उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध अद्वैत वॉज प्रपोनेंटेड बाय। ठीक है, शुद्ध अद्वैत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो शुद्ध अद्वैत को वल्लभाचार्य जो है इन्होंने प्रपाउंड किया था। राइट, अगर मैं शुद्ध अद्वैत की इन शॉर्ट बात करूं तो पहली चीज़ याद रखना कि इसमें दो चीज़ें जो है, दो फिलोसफीज जो है इंक्लूडेड थी। एक था पुष्टि मार्ग, दैट इज द पाथ ऑफ ग्रेस, और दूसरा प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। ठीक है, अगर आपको शुद्ध अद्वैतवाद के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ इतनी चीज़ याद रखना कि जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने पहली चीज़ इसे प्रपाउंड करा था। ठीक है, और शुद्ध अद्वैत वेदांता जो है इसे किसने प्रपाउंड किया था? तो इसे प्रपाउंड करने वाले जो पर्सन थे वो थे वल्लभाचार्य। राइट, और इन्होंने कुछ फिलोसफीज दी थी जैसे कि पुष्टि मार्ग, ठीक है, दैट इज द पाथ ऑफ ग्रेस, और दूसरा जो शुद्ध अद्वैत वेदांता की बात करें तो इसे प्योर नॉन ड्यूअलिज्म भी आप कह सकते हो। ठीक है, उनका मानना था कि जो ब्रह्मांड है, राइट, इज आइडेंटिफाइड विद श्री कृष्ण। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय, तो ब्रह्मांड को आप श्री कृष्ण से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हो? सत, दैट इज बीइंग, ठीक है, सिद्ध, दैट इज कॉन्शियसनेस, और आनंद, दैट इज ब्लिस। और उनका ये मानना था कि अगर आप साल्वेशन की प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो आपको साल्वेशन सिर्फ स्नेह के थ्रू मिलेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ स्नेह के थ्रू मिलेगी। मतलब जब आप भगवान से, ठीक है, भगवान से डीपली प्यार करोगे ना, तब आपको साल्वेशन मिलेगा। क्लियर? तो ये कुछ फिलोसफीज थी वल्लभाचार्य की। ठीक है, ये भी याद रखना। मेन चीज याद रखना, शुद्ध अद्वैतवाद वॉज प्रपाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, चंपारण जो है ये बर्थ प्लेस है किसकी? वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य की। क्लियर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो पहला है अद्वैतवाद। ठीक है, अभी मैं बताई थी अद्वैतवाद जो है इसे कौन प्रीच करता है? तो उसे प्रीच करते हैं शंकराचार्य। तो क्या फर्स्ट वाला स्टेटमेंट या फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्टली मैच है? जी नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे रामानुजन का है। ठीक है, और इसे प्रीच करने वाले जो पर्सन है वो है शंकराचार्य। ठीक है, जो संत है वो है शंकराचार्य। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट ऑप्शन उसको देख लेते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, अभी पूरा डिस्कस करें हम यूनिवर्सिटी और परमात्मा का एग्जाम्पल लेके। कौन दिया है इसे? रामानुजन दिया। यहाँ पर क्या दे रखा है? शंकराचार्य। ऑटोमेटिकली ये गलत हो जाता है। आया द्वैतवाद। द्वैतवाद कौन दिया है? तो जी, इसे प्रीच करने वालों को माधव आचार्य ही कहा जाता है। राइट, तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्टली मैच्ड है। आंसर पता चल गया हमें, राइट, क्योंकि दिख रहा है कि माधव आचार्य जो है वही इसे प्रीच करते थे। ठीक है, उसके बाद है द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, या द्वैता अद्वैतवाद। राइट, इसे जो है क्या वल्लभाचार्य प्रीच करते थे? नहीं, इसे निम्बर्क आचार्य जो है वो प्रीच करते थे।
क्लियर। तो यहाँ पर आपको सारे करेक्ट जो है कि कौन किसको प्रीच करता था वो दिख जाएगा, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट कोड, ठीक है। तो अभी जो हमारा डिस्काउंट कोड जो आप लोग आज यूज़ कर सकते हैं वो है परचम 08, जिसमें आपको 8% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये कोड जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, वो सभी पर आप इस कोड को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो द कोड विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्सेज ऑन परचम एप्लीकेशन, क्लियर। सो आई होप डिस्काउंट कोड को आप लोग अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे। So next is question number 14 that says consider the following statement, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि बीजक जो है इस कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ संत दादू दयाल, ठीक है। बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं की रचना है, तो क्या ये सही है? नहीं। बीजक को किसने कंपोज करा, सभी को पता होगा, कबीर दास जो है उन्होंने बीजक को कंपोज करा था, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट वाले स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट जो है, जो फिलॉसफी है पुष्टि मार्ग की वॉज प्रपोनेटेड बाय माधवाचार्य, नहीं। अभी आगे हम देखें ना, ये पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी जो है किसने दी थी, राइट, इसको दिया था वल्लभाचार्य ने, राइट। और वल्लभाचार्य और कौन सी फिलॉसफी को प्रीच करते थे, तो शुद्ध द्वैतावाद, राइट। सो ये यहाँ पर क्या पता चल गया, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, who among the following was the first Bhakti sant to use Hindi for propagation of his message, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करा था, तो वो कौन से भक्ति सेंट थे, तो वो थे रामानंद, ठीक है। रामानंद पहले भक्ति संत थे या सेंट थे जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज को यूज करा था अपने मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच सूफीज दरगाह इज एट अजमेर, ठीक है। वो कौन से सूफी दरगाह है, कौन से सूफी है जिनकी दरगाह अजमेर में है, तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की वो कहाँ पर है, अजमेर में लोकेटेड है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड एट अजमेर, राजस्थान, इंडिया। द श्राइन हैज द ग्रेव ऑफ रिवर्ड सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती, वही क्वेश्चन भी था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग आर सेंट्स ऑफ मेडाइवल एज इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के संत है, तो कौन है वो, रामानंद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मेडाइवल एज के सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बता दूं बीजक किसने कंपोज करी थी, या बीजक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये किसने करी थी, संत कबीर दास, राइट। इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 says there is a collection of dialogue between कबीर एंड धर्मदास, ठीक है। दिस कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास इज टाइटल्ड एज, ठीक है। सो ये ना एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन था, एंड जो आई गेस डिफ़िकल्ट लेवल है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन का, पर ठीक है मैंने इंक्लूड कर लिया इस पीपीटी में। सो कबीर और धर्मदास के संवादों के संग्रह का शीर्षक क्या था, ठीक है, तो उसे कहा जाता है अमरमूल, राइट। अमरमूल जो है ये उनके बीच में जो डायलॉग हुआ था संत कबीर और धर्मदास के बीच में, उस डायलॉग के टाइटल को अमरमूल कहा गया, राइट। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ निर्गुण, ठीक है। निर्गुण मतलब हम सभी जानते हैं, निर्गुण मतलब होता है जब आप किसी भगवान के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, कि आप जब किसी भगवान को बिलीव करते हो, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है ना फॉर्मलेस गॉड, राइट, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई शेप नहीं है, निराकार है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ फॉर्मलेस गॉड, तो ऑप्शन ए, राइट। यह एक निराकार ईश्वर की अवधारणा है जिसे हम क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सेंट के शिष्य थे, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बाबा फरीद जो है उनके क्या थे, डिसाइपल थे, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म सूफी डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड दैट इज सफ़ा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना कि सूफी शब्द जो है ये एक अरबी शब्द सफ़ा से बना है,
ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है सफ़ा का अर्थ क्या होता है, तो ये तो आप समझ गए कि सूफी वर्ड अरेबिक वर्ड से ड्राइव है और इसका मतलब होता है, सफ़ा जो वर्ड है उसका मतलब होता है वुल, ठीक है, ऊन से बने हुए कपड़े, ठीक है। और ये कपड़े क्या सिंबलाइज करते हैं, प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं, पवित्रता जो है उससे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, देखो फर्स्ट भी सही है, राइट, वन हु वर फ्रॉम अरब्स बट दे यूज्ड टू वेयर वुलन क्लोथ्स, ठीक है, ये सही है। बट यहाँ पर सिंबलाइज क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वन हु वेयर वुलन क्लोथ्स एंड सिंबलाइज प्योरिटी एंड सेक्रेटनेस। क्लियर, वर्ड ड्राइव था अरब से, ठीक है, दे डिडंट केम फ्रॉम अरब, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वह जो ऊनी कपड़े पहनते हैं और पवित्रता का प्रतीक है, सेक्रेटनेस एंड प्योरिटी के सिंबल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ, ठीक है। तसव्वुफ जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सूफिज्म है, ठीक है। तसव्वुफ का क्या अर्थ है, तो सूफीवाद इसका अर्थ है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग सूफी हैज कॉल्ड इंडिया अ पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है, वो कौन से सूफी थे जिन्होंने भारत को, ठीक है, पैराडाइज कहा है अर्थ पर, राइट। निम्नलिखित सूफी में से किसने भारत को धरती पर स्वर्ग कहा है, तो वो थे आमिर खुसरो। क्लियर, आमिर खुसरो ने भारत को, इंडिया को पैराडाइज कहा है ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट, ठीक है। सो पहला है, कलेक्शन ऑफ अलवर संत हाइम्स इज नोन एज दिव्य प्रबंधा, राइट, ये सही है, राइट। जितने भी अलवर संत थे उनके जितने भी हाइम्स या भजन आप कह सकते हैं, उनका जो कलेक्शन था, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था दिव्य प्रबंधा, ठीक है, क्या कहा जाता था, दिव्य प्रबंधा। क्लियर, बी कह रहा है कंपाइलेशन ऑफ अलवर सेंट पोएट्री या फिर लिटरेचर तिरुमुरई इज कॉल्ड तमिल वेद, राइट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हमें पता है ए सही है, तो बोथ ए एंड बी वाला हट गया, नॉन ऑफ द अबव भी हट गया, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो याद रखना कि अलवर संतों के भजनों का संग्रह दिव्य प्रबंधा के रूप में जाना जाता था, या दिव्य प्रबंध जो है उसके रूप में जाना जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोजिशंस ऑफ कबीर। ऑप्शन ए में कहा गया, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ एक बार, निम्नलिखित में से कौन कबीर की रचना है, ठीक है, या रचनाएं हैं। सो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है बीजक एंड सखी ग्रंथ। क्लियर, तो बीजक देख के आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन ए को ही मार्क कर आ जाओगे। बट ऑप्शन बी में जो दे रखे ना, ये भी सब कंपोजिशंस किसके हैं, कबीरदास के ही है, ठीक है। तो कबीर ग्रंथ वाली भी उन्होंने लिखी है और अनुराग सागर भी किसने लिखी है, कबीर के ही कंपोजिशंस है। तो बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथ वाली और अनुराग सागर, ठीक है, ये सब याद रखना किसके हैं, कबीरदास के कंपोजिशंस हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी, राइट। सो लिटरेरी वर्क विद कंपोजिशंस एट्रीब्यूटेड टू कबीर, इसमें क्या किया जाएगा, बीजक, ठीक है, परछाई, सखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ, कबीर ग्रंथ वाली, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, और अनुराग सागर भी उन्हीं का कंपोजिशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, द सूफी सेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी सेंट जो है वो कौन से थे, तो वो है ऑप्शन नंबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे पृथ्वीराज चौहान के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सूफी सेंट हु मेंटेन्ड द डिवोशनल म्यूजिक, राइट, वाज वन ऑफ द वे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड वाज, ठीक है, ये किसका मानना था, या वो सूफी संत कौन थे जिन्होंने भक्ति संगीत को ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका बताया था, वह कौन, तो वो कौन थे, वो थे बाबा फरीद, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, बाबा फरीद जो है, जिन्हें ख्वाजा फरीउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो ही वॉज अ सूफी सेंट जो ये मेंटेन, जिन्होंने ये कहा था कि डिवोशनल म्यूजिक जो है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप भगवान के और क्लोज जा सकते हैं, राइट। सॉरी,
सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज खानका। ठीक है, खानका जो है ये क्या था? सो बेसिकली ये एक स्थान था, एक प्लेस थी जहाँ पर जो सूफी फ़कीर होते थे वो रहते थे। ठीक है, तो ये रहने की एक जगह थी, किसके लिए? सूफी फ़कीरों के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? खानका क्या था? तो ये वह स्थान था जहाँ पर सूफी फ़कीर रहा करते थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इट वॉज अ होली बिल्डिंग फॉर सूफीज। दे आर यूजुअली यूज फॉर गैदरिंग्स एंड असेंबलीज। इसे यूजुअली गैदरिंग्स एंड असेंबलीज के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये जो खानका वर्ड है, खानका वर्ड ये एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है हाउस और अबोर्ड ऑफ सूफीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। राइट, तो एक तरफ आपको दिखेंगे अलग अलग फाउंडर्स या जो भी सूफी संत थे वो, दूसरी तरफ ये सूफी संत कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं आपको ये मैच करना है। ठीक है, सो एक तरफ आपको कौन दिख रहे हैं? लिस्ट 1 में सूफी संत, और लिस्ट 2 में कौन दिख रहे हैं कि ये ऑर्डर्स। ठीक है, जो सूफी संत के अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड थे, जैसे कि चिश्ती ऑर्डर, सोहरावर्दी ऑर्डर, कादरी ऑर्डर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स थे। तो इसमें पूछा गया कि ये कौन से ऑर्डर के फॉलोअर हैं, ये पूछा गया। ओके, सो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम से समझ में आ रहा है कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते होंगे? चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करते होंगे। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह याद रखना, ये एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के, हम लोगों ने डिस्कस करा है। ये कादरी ऑर्डर जो है उसे फॉलो करते थे। राइट, इसके बाद शेख अहमद सरहिंद, तो शेख अहमद सरहिंद नक्शबंदिया ऑर्डर जो है उसे फॉलो करते थे। एंड इनफैक्ट रिमेंबर जो नक्शबंदिया ऑर्डर है सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोक टोक जो है इन लोगों ने इम्पोज कर रखी थी। उसके बाद शेख शहाबुद्दीन जो है ये कौन से ऑर्डर को? तो ये कहते थे सोहरावर्दी ऑर्डर को। क्लियर, तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर कौन सा था? तो अभी बता दी हूँ, सबसे रूढ़िवादी सूफी आदेश कौन सा था या ऑर्डर कौन सा था? वो था नक्शबंदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिलसिला ऑफ सूफिज्म, सिलसिला कह लो या ऑर्डर कह लो, वॉज अगेंस्ट म्यूजिक। ठीक है, सूफीवाद का निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरोध था? तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये म्यूज़िक जैसी चीज़ जो है इस पर किसने बैन करा होगा? जो जिनकी सोच काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होगी, जो रूढ़िवादी ऑर्डर होगा या सिलसिला होगा। राइट, तो इसका आंसर वो है। सो मेक श्योर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। एंड कोई डाउट हो अगर आपको लेक्चर में तो उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, सो इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा। ठीक है, जो कि होगा हमारा विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी एम्पायर पर, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा मेडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लियर, सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।